वेलकम टू द ऑल न्यू सेशन ऑफ ट्रेडिंग अनलिमिटेड। और ट्रेडिंग इन द जोन 3.0 की सीरीज में ये हमारा 9th लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेस कैंडल को ही या उसके टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर डिस्कस कराता हूँ आपको कि बेस कैंडल अभी तक आपको फालतू की कैंडल लग रही होगी कि क्या ही होता है बेस कैंडल से। वहां पर बायर्स और जो सप्लायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, बायर्स और सेलर्स, वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वो प्राइस उसमें एक ही रेंज में घूम रही होती है। उस प्राइस कोई ज्यादा वो दमदार नहीं होती है, उस कैंडल की कोई अचीवमेंट नहीं होती है। तो अगर ऐसा है तो इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेस कैंडल्स। फिर चाहे वो ग्रीन बेस कैंडल हो या फिर रेड बेस कैंडल हो। ठीक है, इसको जानते हैं आराम से। देखो, कभी भी अगर आपको बेस कैंडल की सिग्निफिकेंस को जानना है, मार्क माय वर्ड्स, कभी भी आपको बेस कैंडल की सिग्निफिकेंस को जानना है तो हमेशा एक रूल याद रखना। रूल क्या है? चेक आउट द नेक्स्ट कैंडल विच शुड बी अ कैंडल ऑफ अचीवमेंट। ऐसा क्यों करेंगे हम बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल को क्यों देखेंगे और वो कैंडल कैंडल ऑफ अचीवमेंट वाली क्यों होनी चाहिए? इन ऑर्डर टू फाइंड, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हु इज इन विन विन सिचुएशन। ये रूल समझ में आया? हमें नेक्स्ट कैंडल को, बेस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल को चेकआउट करना होता है और तब तक चेक करते रहना होता है उस कैंडल को जब तक ऐसी कैंडल ना मिल जाए। देखो, हो सकता है वो नेक्स्ट ही कैंडल हो, कैंडल ऑफ अचीवमेंट, हो सकता है वो 2 कैंडल के बाद हो, 4-5 बेस कैंडल, 7-8 बेस कैंडल बनी उसके बाद कोई कैंडल बने, ताकि हमें यह पता लग जाए कि बेस कैंडल पर जिसमें प्राइस एक जगह जा नहीं पा रही थी, देखो अब चाहे ग्रीन बेस कैंडल हो चाहे रेड बेस कैंडल हो, हम उसको एक कलर से डिनोट करते हुए चलेंगे। कौन से कलर से? ब्लू। ताकि एक कॉमन चीज मैं आपके सामने ला सकूं कि ये ग्रीन बेस कैंडल है, रेड बेस कैंडल है, आप कुछ भी इसको मान लो, तो एक कॉमन कलर मैंने ले लिया ब्लू। पूरी सीरीज में हम ब्लू कलर लेंगे इसका, बेस कैंडल का, ताकि हम इसको दूसरे एक्साइटिंग कैंडल्स वगैरह से डिफरेंशिएट कर सकें। मान लो ये बेस कैंडल थी। अब बेस कैंडल क्या सिग्निफाई करती है? बेस कैंडल क्या सिग्निफाई करती है? बायर्स और सेलर्स यहां पर ऑलमोस्ट इक्वल है, इनके बीच में एक टफ फाइट चल रही है। उस टफ फाइट के चलते प्राइस एक कॉमन डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रही है।
बताओ। तो हमें ऐसे केस के अंदर करना क्या है? सॉल्यूशन क्या है? चेक नेक्स्ट कैंडल। हमें नेक्स्ट कैंडल को चेकआउट करना है। अगली कैंडल इसकी मान लो कुछ ऐसी बनी। इस फाइट का रिजल्ट क्या निकला? बायर्स आ रहे हैं। विन सिचुएशन। बायर्स यहां पर विन विन सिचुएशन के अंदर है, राइट? बताओ जीत, यही रिजल्ट निकला, यही नतीजा निकला। जी सर। कि बायर्स यहां पर विन विन सिचुएशन के अंदर है। ऐसी अगर मैं इसको ले लूं, अब ये चीज क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये कैंडल क्या सिग्निफाई कर रही है, बेस कैंडल? बायर सेल फाइट। सेलर्स आ रहे हैं। फाइट का नतीजा क्या निकला? कौन जीता इस फाइट को? सेलर। सेलर जीते। दे आर इन विन विन सिचुएशन। अब ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से समझते हैं इसको, बहुत ध्यान से, पूरा फोकस लगाना अपना। समझो मेरी बात को। देखो, इस कैंडल का बनना, इस पहले केस की बात करो, केस ए की। थोड़ा सा समय से यहां पे कर देते हैं और इसको कर देते हैं यहां पर। ये हटा दिया। इसके ऊपर फोकस करो, केस ए के ऊपर। देखो, बायर सेलर्स की जो यहां पर टफ फाइट चल रही थी, तो यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकला? कि जो बायर्स हैं वो जीत गए इस फाइट को, है ना? अब अगर ये कैंडल ऊपर जा रही है, तो मुझे एक बात बताओ, ये कैंडल जो अगर ऊपर जा रही है, यहां पर किसके ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग लगे हुए हैं?
ये कैंडल ऊपर क्यों गई? बायर्स ने यहां पर बाइंग करी है ना, और उनको इतने सेलर्स मिले नहीं, तभी तो कैंडल ऊपर जा रही है। अगर इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इस बेस कैंडल के बाद ऊपर जाना शुरू करा है एक बार के लिए, क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि ये एक ऐसा एरिया होगा जहां पर बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे? एक बार के लिए प्रॉपर कौन सा एरिया होता है आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन मयूर नया कंसेप्ट एक चीज जानो, अगर ये बेस कैंडल के बाद ही कैंडल ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है, तो जीत मुझे ये बताओ, कहीं यहीं पर ही बायर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग रहे होंगे ना? मतलब यहां पर उनको अगली कैंडल में पर्याप्त सेलर्स मिले ही नहीं। अगर मिल गए होते तो ये कैंडल इतनी बड़ी बनती ही नहीं। जी, पेंडिंग ऑर्डर है। पेंडिंग ऑर्डर है इनके, और इसी रेंज में होंगे ना कहीं, क्योंकि जहां जब तक फाइट चल रही थी मयूर, अगर उसके बाद ही अगर ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल अगर बन गई है, तो यहीं पर होंगे ये पेंडिंग ऑर्डर्स। जी सर। सिमिलरली इस केस के अंदर सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पर होंगे, पर्याप्त नंबर के बायर्स मिले ही नहीं, तो कैंडल नीचे जाना शुरू कर दिया इसके बाद, इस बेस कैंडल के बाद। हाँ कि ना? अब ऐसे ऐसे केसेस में अगर यहां पर अगर यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं सच में, यहां बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, यहां सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं कि नहीं है? कहीं इसी जोन में होंगे। इसके बाद से तो कैंडल ने नीचे जाना शुरू करा है और यहां पर ऊपर जाना शुरू करा है। तो देखो, होना तो ये चाहिए ना कि अगर कल को पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पर लग रखे हैं, अगर चीज पेंडिंग की कोई चीज है, आपकी दुकानदार के भाई दुकानदार के पास कोई चीज पेंडिंग पड़ी हुई है, आपको उससे कुछ पैसे लेने हैं, कुछ सामान लेना है, आप वापस आओगे उसके पास के नहीं होगे? बताओ। जब भी संसार में कोई भी चीज पेंडिंग होती है, पेंडिंग चीज को फुलफिल करने या उठाने या लेन देन करने वापस इंसान आता है कि नहीं आता? आपको कितने जी से सर। पैसे लेने हैं, अपनी बाइक की चाबी लेनी है, किसी के गैराज में आपने गाड़ी रख दी थी, किसी की उधारी है, कुछ भी है, उसको आपसे लेनी है, आपको किसी और से लेनी है। पेंडिंग वाला पर्सन जिसका काम पेंडिंग रह जाता है, वो वापस जाता है कि नहीं जाता है? अब यहां जी पर सर। एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, पहले केस को समझो, कि प्राइस दोबारा यहां पर लौट कर आएगी। कब लौट कर आएगी वो हमें नहीं पता, कितनी कैंडल्स के बाद आएगी, एक महीने के बाद आएगी कि एक दिन के बाद आएगी, एक साल के बाद आएगी कि 10 साल के बाद आएगी, प्राइस वहां पर उस जोन पे लौट कर जरूर आएगी। और अगर वो वहां पर लौट कर आ रही है, तो पेंडिंग ऑर्डर्स के फुलफिल होने के बाद एक उछाल आना चाहिए उसके अंदर, आना चाहिए। सिमिलरली सेलर्स के ऑर्डर जो यहां पर पेंडिंग रह गए थे, ये दोबारा ऊपर जाएंगे। यहां पर दोबारा से इस जोन पे जाने के बाद जब ये ऑर्डर्स फुलफिल कर देंगे बायर्स इसको, एक गिरावट आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बताओ।
जी सर। लेकिन ये गिरावट आएगी ही क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी एक रूल नहीं है, कोई एक फैक्ट नहीं है। अगर यहां पर प्राइस दोबारा लौटकर आ रही है, तो उछाल आएगा ही क्या? देखो, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। प्राइस यहां पर आ रही है इस जोन के अंदर, गिरावट आएगी ही क्या? आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ये एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर क्या है? पेंडिंग ऑर्डर्स का फुलफिल होना, पेंडिंग ऑर्डर्स का फुलफिल होना। अगर यहां पर कुछ अमाउंट जो है, प्राइस यहां पर लौट कर आई, प्राइस ऊपर क्यों जा रही थी? बायर्स को कौन नहीं मिला था? सेलर्स नहीं मिले थे। यहां पर ऊपर से सेलर्स ने पुश करा, डिमांड फुलफिल हो गई, बायर्स को अपने सेलर्स मिल गए। अब लेकिन पूरे नहीं मिले। अगर पूरे नहीं मिले तो अभी भी प्राइस के अंदर एक उछाल आना बाकी है, यानी कि दोबारा वहां से चल पड़ेगी ना प्राइस। सिमिलरली सेलर्स किसकी खोज में है? बायर्स की खोज में। अगर बायर्स मिले ही नहीं यहां पर, 50K का बाइंग या सेलिंग ऑर्डर था, और अगर सामने 50 के ही बायर्स या सेलर्स जिसको मिल जाए, कैंडल बनेगी क्या? कैंडल हमेशा कैसे बनती है? किसी ना किसी सिग्निफिकेंट इंडिफरेंस की वजह से। यहां पर अगर प्राइस गई है, दोबारा गिरावट कभी तब कब आएगी? जब पेंडिंग ऑर्डर जो है वो फुलफिल ना हुए हो, राइट? यानी कि बेस कैंडल्स की सिग्निफिकेंस हमारे लिए दोस्तों सिर्फ इतनी रह जाती है कि बेस कैंडल हमें यह बताती है कि कौन विन विन सिचुएशन के अंदर रहा, और बेस कैंडल हमें यह भी बताती है कि यहां पर एक टफ फाइट चली थी बायर्स और सेलर्स के बीच में। और बेस कैंडल के बाद अगर कोई कैंडल ऑफ अचीवमेंट अगर बन जाती है, अब मुझे बताओ, इसको आप कहोगे क्या? कैंडल ऑफ अचीवमेंट, COA कहोगे आप इसको? इसको कहोगे आप कैंडल ऑफ अचीवमेंट? बताओ। यस। बिल्कुल। बेस कैंडल के बाद कुछ तो रिजल्ट आया कम से कम। ये कैंडल ऑफ बेस कैंडल के अंदर, इसका मतलब क्या है? बेस कैंडल की रेंज में कहीं ना कहीं, बेस कैंडल की रेंज में कहीं ना कहीं बायर्स या फिर सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स लगे रहते हैं कहीं ना कहीं इसकी रेंज में। वो कितनी प्रिसाइज रेंज होती है, एग्जैक्टली कहां मिलेंगे, ये अभी पूरी सीरीज बाकी है। क्लासेस को चलते रहने तो स्मूथली आराम से पता लग जाएगा। पहले तो मैं ये लेक्चर बस इसलिए लेना चाहता था कि बेस कैंडल की सिग्निफिकेंस को समझाने के लिए। बेस कैंडल की सिग्निफिकेंस इतनी है, ये टॉपिक एक्चुअली इस बारे में, कि बेस कैंडल की अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बेस कैंडल की सिग्निफिकेंस तब है बेस कैंडल प्लस नेक्स्ट कैंडल, एंड दैट कैंडल शुड बी कैंडल ऑफ अचीवमेंट। तब तक दिमाग पे कोई प्रेशर मत डालना कि सर यहां पर 2 बेस भी हो सकती थी, इस कैंडल ऑफ अचीवमेंट के आने से पहले 5 हो सकती थी, 40 बेस हो सकती थी, तो तब भी हम इसको कैंडल ऑफ अचीवमेंट मानेंगे क्या? तब भी ये जोन को हम बोलेंगे कि सेलर्स का पेंडिंग ऑर्डर जोन है या बायर्स का पेंडिंग ऑर्डर जोन है? अगर यहां पर एक बेस कैंडल की जगह 11 बेस कैंडल है, 2 बेस कैंडल है, 7 बेस कैंडल है, कितनी बेस कैंडल से क्या जोन बनेगा, क्या नहीं बनेगा, आपको अभी उसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो बात की बातें हैं।
इतनी बात समझ में आई? पहले आप मुझे ये बताओ। जी यानी कि अगर हम यहां पर चलें, निफ्टी आईटी को खोल लेते हैं, विप्रो को देख लेते हैं। ये बेस कैंडल की अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस है? ये बेस कैंडल है ना? बताओ। लेकिन नहीं है सर। नहीं है बेस कैंडल ये वाली। हाँ बेस कैंडल है। बेस कैंडल है ना? ये देखो ध्यान से। अब बताओ, ये बेस कैंडल नहीं है? यस यस बेस। ये बेस कैंडल। इसकी नेक्स्ट कैंडल को अगर हम लोग देखें तो क्या हमें एक ही बार में कैंडल ऑफ अचीवमेंट मिल गई? क्या बिल्कुल मिल गई इसको देखने के बाद। अब इसकी अचीवमेंट क्या रही है? इसकी अचीवमेंट ये रही है कि एक तो इसने लगातार दो पे दो एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स बनाई है, जिसने प्रीवियस पूरी की पूरी रेंज को ब्रेक करते हुए एक ऊपर की तरफ अब मूव दिया है। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर इसकी इतनी रेंज में पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स हो गए? मैं बाइंग ऑर्डर्स ही क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कैंडल्स कैसी है मेरे सामने? एक्सप्लोसिव ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स, राइट? यानी कि प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि कल को प्राइस अगर यहां पर लौट कर आती है कैसे भी करके, तो उसके अंदर एक उछाल आना चाहिए, है ना? अब वो उछाल आएगा ही क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन उस चीज को हम जानेंगे कैसे कि हाँ यार एक मूव आ सकता है यहां पर आने के बाद, या यहां पर आएगी है, वो बात की बातें हैं। जैसे आप ये देखो, ये एक बेस कैंडल है, इसकी नेक्स्ट कैंडल कैसी है? एक कैंडल ऑफ अचीवमेंट है, रेड यस एक्साइटिंग कैंडल, और वो भी एक्सक्लूसिव। शाबाश, एक्सप्लोसिव रेड एक्साइटिंग कैंडल। तो यहां पर अपने जो सेलर्स हैं, यहां पर जो भी सेलर्स हैं, एक बार के लिए मैं ऐसा मान सकता हूं कि वो इस जोन पर कहीं ना कहीं अपने पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर से उनको छोड़कर गए हैं, कह सकता हूं। और दोबारा प्राइस जब वहां पर आई है इस जोन पे, नीचे आई है कि नहीं आई है बताओ? आई है। लेकिन अभी आपको ये सब में नहीं देखना है कि हाँ ये हमने जोन मार्क कर दिया, ये प्राइस यहां पर आएगी ही आएगी। वो मैं अभी सिर्फ आपको एक चीज समझा रहा हूं, मतलब वो चीज ये डिराइव हो रही है यहां से, ये जोन से। एग्जैक्टली वो जोन होता कैसा है, कैसा बनेगा, हर बेस कैंडल के बाद कोई कैंडल ऑफ अचीवमेंट होगी तो फिर क्या प्राइस वहां तक आएगी आएगी, ये अभी आप कोई रूल्स ना माने,
ऐसा कोई रूल ना समझने अपने दिमाग में और कंफ्यूज मत कर लेना अपने आप को। ऐसा कोई रूल, ऐसा वो अलग तरीके से होते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या रूल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब मुझे एक बात बताओ, ये बेस कैंडल है, इसके बाद ये कैंडल ऑफ अचीवमेंट है लगातार। अगर यहां पर सेलर्स अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को छोड़कर गए हैं, प्राइस यहां पर आई, लेकिन अब तो ये नीचे की तरफ नहीं आया, ये तो ऊपर की तरफ तोड़ के निकल गया। तभी मैं आपको बता रहा था कि कोई रूल नहीं होता, वर्क कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसी की जगह पर ये एक बेस कैंडल है और उसके बाद कैंडल ऑफ अचीवमेंट एक आई यहां से, और अगर इसकी रेंज में अगर मैं बताऊं, अब यहां पर अगर ये प्राइस आई है दोबारा से, ये गिरी, ऊपर गई, इस रेंज में आई है, इस वाली रेंज में, ये वाली, तो दोबारा से गिरी है, फिर आई है, फिर से आई है, फिर गिरी है यहां, लेकिन ये चीज काम नहीं करी। तो इसलिए मैं बता रहा था कि अभी उसको रूल मत मानना, करेगी काम, कब करेगी, कहां पर करेगी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। पर पहले ये समझ में आ गया कि बेस कैंडल की अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। बेस कैंडल के बाद, जैसे इसके बाद बताओ, इस बेस कैंडल के बाद कौन विन विन सिचुएशन के अंदर आया? सेलर्स। यहां पर ये बेस कैंडल चली जा रही थी, इसका सिलसिला चला जा रहा था, देखो, 1 बेस कैंडल, 2 बेस कैंडल, 3 बेस कैंडल, 4th बेस कैंडल, 5th बेस कैंडल, 6th बेस कैंडल। रिजल्ट क्या हुआ इतनी सारी बेस कैंडल के बाद? कौन विन विन सिचुएशन के अंदर आ? बायर्स। बायर्स। लेकिन वही वाली बात, अब यहां पर 6 बेस कैंडल है, यहां पर देखो, ये तो एक्साइटिंग कैंडल थी, 1 बेस कैंडल, 2 बेस कैंडल, 3 बेस कैंडल। विन विन सिचुएशन के अंदर कौन रहा? सेलर्स। सेलर्स। यहां पर एक ही बेस कैंडल है, ये वाली। इसके बाद विन विन सिचुएशन के अंदर कौन रहा? सेलर्स। यहां पर 3 बेस कैंडल है, 1, 2, 3। इसके बाद विन विन सिचुएशन के अंदर कौन रहा? सेलर्स। सेलर्स। ठीक है। तो बेस कैंडल की सिग्निफिकेंस अगर देखनी है तो उसकी नेक्स्ट कैंडल हमें देखनी पड़ती है, एंड दैट शुड बी अ कैंडल ऑफ अचीवमेंट। फिर चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, वो होनी चाहिए एक्साइटिंग कैंडल। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वो नॉर्मल हो या स्ट्रॉन्ग हो। तो आई होप आपको इसे चीज समझ में अच्छे से आई होंगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।